पौड़ी जिले के चौपट्टा खाल विधानसभा के अंतर्गत पोखड़ा ब्लॉक की ग्राम सभा पणिया के राजस्व ग्राम बस्टांग से एक बेहद दर्दनाक और चिंताजनक तस्वीर सामने आई है। लगातार भालू के हमलों से भयभीत होकर गांव का अंतिम परिवार भी अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गया है। इस परिवार ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अपनी पीड़ा और असुरक्षा की स्थिति से अवगत कराया है। ग्रामीण हरिप्रसाद का कहना है कि बीते कुछ समय में भालू ने उनकी गौशाला तोड़कर एक के बाद एक 6 गायों को अपना शिकार बना लिया। वहीं गायों उनके परिवार की आजीविका का एकमात्र साधन थी। लगातार हो रहे नुकसान और जान के खतरे ने परिवार को मानसिक और आर्थिक रूप से तोड़ दिया। जिला प्रशासन सदस्य बलवंत नेगी ने भी वन विभाग और प्रशासन पर उदासीनता का आरोप लगाते हुए कहा कि इसी लापरवाही के चलते परिवार को गांव छोड़ना पड़ा। ग्राम प्रधान हर्षपाल सिंह नेगी सहित अन्य ग्रामीणों ने भी प्रशासन से तत्काल ठोस कार्रवाई की मांग की है। नमस्कार। एक परिवार मेरी ग्राम सभा बस्टांग में भालू की दहशत से अपने घर को छोड़ के दूसरे गांव हमारे गांव पणिया में आ रहे हैं और इतनी दहशत हो रखी है कि गांव में रहना भी बड़ी मुश्किल हो रखा है। ये उनका सामान जा रहा है, गैस सिलेंडर जा रहा है, सामान ले जा रहे हैं। हम लोग क्या करें, मजबूरी है। जब शासन प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा है तो हम लोगों ने अपनी सुरक्षा तो करनी ही है। बैगनों का सामान तैयार हो गया। पणिया में आ रखे हैं, जरूरी चीज पणिया में जा रहे हैं ये लोग। मैं बलवंत सिंह नेगी, जिला पंचायत सदस्य पोखड़ा 33, समस्त क्षेत्रवासियों को मैं सादर प्रणाम करता हूं। और मैं जो बस्टांग में घटना पे घटना हो रही है, इस संबंध में मैं शासन प्रशासन से कई बार अवगत करा चुका हूं। अपनी जिले की जिला पंचायत की बैठक में मैंने बस्टांग एवं क्षेत्र में हो रहे जो भी घटनाएं, जानवर, बाघ हो, चाहे भालू हो, चाहे बंदर हो, लंगूर हो, इन सभी जंगली जानवरों के बारे में मैं अवगत करा चुका हूँ। शासन प्रशासन को भी अवगत करा चुका हूँ, परंतु बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे क्षेत्र पोखड़ा 33 वार्ड से ग्राम सभा पणिया के अंतर्गत ग्राम बस्टांग में, जो कि रेवन्यू विलेज है, इसमें वहाँ पर भालू द्वारा 5 माओवासियों को निवाला बनाया गया। वो भी हर हफ्ते 2 दिन छोड़कर, फिर तीसरे दिन छोड़कर, फिर छठे दिन छोड़कर, फिर ऐसे ही 9वें दिन अपने मुख्यालय तहसील चौपट्टा खाल में भी मैंने ये आवाज़ उठाई थी कि शासन प्रशासन एवं अपने क्षेत्र के प्रतिनिधियों को अवगत कराता है कि भाई ये समस्या का समाधान पर त्वरित ही कार्रवाई होनी चाहिए। जबकि अपने क्षेत्र सिरकोट में भी एक बालिका को निवाला बनाया गया, उसके बाद बगड़ी गाड़ हो गया, उसके बाद बोंग हो गया, उसके बाद देवराड़ी हो गया, उसके बाद घंडाल में हो गया। अन्य विभिन्न गांवों में ये घटनाएं घटती रही है। फिर भी प्रशासन शासन से हम बार बार मुखर होकर कह रहे हैं कि भाई इस पर त्वरित ही कोई नया निर्णय लिया जाए, ताकि जो है इससे जो है आने वाले समय में, अभी तो जानवरों को खाया जा रहा है, हो सकता है कि जिन गांव में 1 या 2 परिवार हैं, वहाँ पर जो है किसी भी जनहानि की क्षति हो सकती है। तो मैं निवेदन करूँगा अपने न्यूज़ मीडिया के मार्फत कि शासन प्रशासन तक इस बात को जो है पहुँचाया जाए और त्वरित ही हमारे जो ये नज़दीक ग्राम सभा पणिया तो बस्तांग, जो कि रेवन्यू विलेज है और इसकी तहसील जो है सतपली में है, तो इस पर जो है त्वरित ही कार्रवाई होनी चाहिए और उन परिवारों को जो है त्वरित ही मुआवजा भी मिलना चाहिए, ताकि वो अपनी गौशाला बनाएं। 2 बार गौशाला तोड़ दी, वहाँ पर भी दीवार तोड़ दी, है ना। आज वो परिवार जो है उस गांव से हटकर दूसरे गांव में अपना रहवास करने के लिए आए हैं, मजबूर होकर। अपनी एक लैंदी गाय और अपना बोरी बिस्तर, अपना खाने पीने का जो है वहाँ पर उनकी व्यवस्था की गई है। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क, जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में।
उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने की दिशा में पुलिस लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में बागेश्वर जिले के कपकोट थाना क्षेत्र में पुलिस ने चेकिंग के दौरान बड़ी सफलता हासिल की है। 2 बाइक सवार युवकों को 462 ग्राम अवैध चरस के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक नियमित चेकिंग के दौरान संदिग्ध बाइक को रोका गया। तलाशी लेने पर युवकों के पास से चरस बरामद हुई। थाना कपकोट थाने के क्षेत्र में फुलवारी गांव के अंतर्गत हमारी पुलिस की और एसओजी की संयुक्त टीम के द्वारा चेकिंग की जा रही थी। उस दौरान एक बाइक जिसको रोका गया, तलाशी लेने पर उनसे जो है 462 ग्राम चरस बरामद हुई है। और इसमें जो अभियुक्त थे वो आयुष सिंह सन ऑफ हरेंद्र सिंह रावत, घंगोड़ा गढ़ी कैंट, और जिसके पास से चरस बरामद हुई राज सन ऑफ राजेंद्र सिंह, ये जो है ग्राम डोला थाना कपकोट के हैं। ये पकड़े गए थे। तो इसमें जो है हमारी टीम के द्वारा अचानक चेकिंग, सरप्राइज चेकिंग करते हुए ये किया गया है। इसका जो पता मालूम करने पर इसके द्वारा बताया गया बाइक चालक के द्वारा कि वो घंगोड़ा गढ़ी कैंट देहरादून के हैं। और इनके साथ जो दूसरा व्यक्ति है जो हमारे डोला गांव का है, ये भी वहां पर काम करता है, देहरादून में ही किसी कैफे में काम करता है। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क, जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। बागेश्वर में भाजपा के प्रदेश महामंत्री कुंदन सिंह परियार ने कहा कि केंद्र सरकार विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन VBG रामजी के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने जा रही है। उन्होंने बताया कि मनरेगा योजना में बड़ा बदलाव किया गया है। अब प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिनों के बजाय 125 दिन का रोजगार मिलेगा। साथ ही मजदूरी भुगतान की व्यवस्था भी आसान हो गई है। विपक्ष इस देश में एक नेगेटिव नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रहा है। और कभी उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने संविधान को खतरे में डाल दिया, कभी कहा कि इन्होंने लोकतंत्र की हत्या कर दी, कभी कहा कि इन्होंने ये आएंगे तो आरक्षण को समाप्त कर देंगे, कभी इन्होंने कहा कि ये SIR ला करके इस देश में जो है मतदाताओं को कम कर रहे हैं। तो एक इस प्रकार से लगातार कांग्रेस एक नेगेटिव नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रही है। यही नेगेटिव नैरेटिव जो सेट करने का जो एक प्रयत्न उनका और है वो है विकसित भारत जी राम जी बिल्कुल करके। कांग्रेस इसमें भी पूरी तरह से भ्रम फैला रही है। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2047 में जब भारत देश को आजादी के 100 वर्ष पूर्ण हो चुके होंगे, तब इस भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की उनकी संकल्पना है। विकसित भारत को बनाने के लिए ही ये बिल लाया गया है। इसमें न केवल ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार का सृजन होगा, आजीविका के भी उनके ठोस उपाय किए जाएंगे और इसके साथ साथ इसको विकसित भारत से जोड़ा जाएगा। जहां पहले मनरेगा के अंतर्गत 100 दिन का रोजगार मिलता था, यहाँ 125 दिन का रोजगार के इसमें प्रावधान किया गया है। कृषि चक्रों के आधार पर इस बिल को लाया गया है। भ्रष्टाचार मुक्त हो, क्योंकि मनरेगा पूरी तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी थी, इसलिए भ्रष्टाचार मुक्त हो, इसलिए एक विधेयक माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत में लाया गया है। और हम समझते हैं कि इसमें जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में है उनको रोजगार भी प्राप्त होगा, उनको आजीविका के नए अवसर भी प्राप्त होंगे। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क, जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। पिथौरागढ़ जनपद के विद्यार्थियों को शैक्षिक और सांस्कृतिक अनुभव से जोड़ने के उद्देश्य से एक अहम पहल की गई है। जिलाधिकारी आशीष कुमार भट्टगाई ने कलेक्ट्रेट परिसर में 17 PM विद्यालयों के कक्षा 9 और 11 के 68 चयनित विद्यार्थियों के शैक्षिक भ्रमण दल को हरी झंडी दिखाकर राजस्थान के लिए रवाना किया। मुख्य शिक्षा अधिकारी ने बताया कि यह दल बसों से जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और जोधपुर का एक सप्ताह का शैक्षणिक भ्रमण करेगा। श्री विद्यालयों के बच्चों का एक्सपोजर विजिट है सर। ये विजिट जा रहा है हमारा जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। ये एक सप्ताह का टूर है। इसमें जो है कक्षा 9 और 11 की जो बच्चे जिन्होंने हाईएस्ट अंक प्राप्त किए हैं उन बच्चों का, एक विद्यालय से 4 हैं
तो हमारे जैसे 17 हैं, 70 चक्कू 68, 68 बच्चे इसमें टूर में जा रहे हैं। उनके साथ 2 महिला शिक्षिका हैं और 2 जेंट्स शिक्षक हैं, एक इसमें नोडल है। तो ये टूर प्रोग्राम आज ये रवानगी होगी। ये फिर उसके बाद टनकपुर से दूसरी बसें होंगी, ये बस वापस आ जाएंगी और उसी बस से ये जयपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर ऐसे इन जगहों का विजिट करेंगे। और जो भी इनका खाने पीने रहने की व्यवस्था है ये पूरे डिपार्टमेंट की ओर से। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत विकासखंड धौला देवी की न्याय पंचायत अंडोली में राजकीय इंटर कॉलेज गरोड़ाबाज परिसर और द्वारहाट विकासखंड की न्याय पंचायत छतेड़ा में बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किए गए। इन शिविरों में समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास, चिकित्सा, पंचायती राज, कृषि, उद्यान, विद्युत और पेयजल सहित कई विभागों ने सहभागिता की और आम लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया। शिविर में 1389 से अधिक लोग लाभान्वित हुए, जबकि छतेड़ा शिविर में 1014 लोगों को योजनाओं का लाभ मिला। मैं आज गरुड़ाबाज सिविल कैंप में आई थी, मुझे महालक्ष्मी किट मिला जिससे मैं बहुत खुश हूँ। धन्यवाद सरकार को। अपना श्रम कार्ड बनाने को यहाँ मेरा श्रम कार्ड नहीं बना है। आज गरुड़ाबाज में मेरा सरकार के उसमें से मेरा श्रम कार्ड बन गया है। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।